ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस बार का सावन 59 दिनों का 59 डेज का है। अगर आपके जीवन के कैसे भी कष्ट हैं, कोई ऐसी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस हरी चूड़ियों को लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा, जितने भी कष्ट होंगे आपकी लाइफ के ना सारे दूर ज़रूर होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि सावन के महीने में ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। यहीं पे आपको बता दूं, चौथा उपाय ज़रूर सुन के जाना, बहुत ही प्यारा सा होगा, है ना। तो बात करते हैं हम लोग अपने पहले उपाय की तरफ, जो कि हरी चूड़ियों से करना होगा। क्योंकि भैया इसको करने के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं, देखो। अगर 2 फ़ायदे इसके सबसे बड़े हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर के किसी भी सदस्य की शादियाँ बहुत दिनों से नहीं हो पा रही हैं, आप खोज रहे हो अच्छी अच्छी शादी बट वो नहीं हो पा रही है, तो आप इनके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके लिए भी कर सकते हैं अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ठीक है। पहला काम तो ये। दूसरा, इस उपाय को करने का बेनिफिट है मनोकामना, इच्छा अगर आपकी अधूरी है तो भी कर सकते हैं ना। क्या करना होगा, आपको लेना होगा हरी चूड़ियाँ। मैंने लिखा तो 5 है, लेकिन अब 5 हरी चूड़ियाँ लोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। एक डिब्बी 20-25 रुपए में मिल जाएगी, जो आती नहीं डिब्बी एक, वो वाली ले लेना, एक हरी चूड़ी की डिब्बी। अब उसको लेके क्या करोगे, आपको जाना होगा, आपके घर के आसपास कोई किन्नर रहते हैं। किन्नर क्या है, जब हमारे यहाँ कोई शुभ काम होते हैं तो वहाँ पर देखो हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। हमारे दादा परदादा पूर्वज हमारे देखो क्या कहते थे कि जो किन्नर होते हैं ना, इनका आशीर्वाद बहुत जल्दी लगता है और इनका श्राप भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो हमें इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो जो हरी चूड़ियाँ हैं ना, पहले आप किसी किन्नर के घर के आसपास जाओ, उनसे कहो, किसी एक, सबसे बहुत ज़्यादा को नहीं, मात्र एक किन्नर से कहना कि आपका हमारे यहाँ भोजन है, खाना है। अगर वो आने के लिए तैयार है या फिर आपके घर में कोई ऑब्जेक्शन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो उनको बुला के खाना खिलाओ और घर पे ही चूड़ी को अपने हाथों से पहना दो। लेकिन अगर आपके घर में ये आने के लिए तैयार नहीं है या फिर आपको कोई ऐसा इशू है, तो आप इनके यहाँ जाएं और इनके हाथों में उस चूड़ियों को दे दें और उनसे आशीर्वाद ले लें। जो भी आप उनसे कह करके, मतलब वो मनोकामना आप अपने मन में रखना, उनको चूड़ियों को देना और आशीर्वाद उनसे ले लेना। ऐसा माना जाता है बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति किन्नर को एक चूड़ी का डिब्बा दान कर देता है या फिर उनको गिफ्ट कर देता है, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। इस काम को सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते। ये तो सावन का बुधवार है, कल दूसरा दिन है, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। समझ में ये बात, तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किन के लिए है, देखो, सारे आज के टाइम पे माँ बाप है ना, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों को लेके। भैया हमारा जो बच्चा है ना, मेरी बात नहीं सुनता, बिल्कुल हमेशा लड़ता रहता है, क्या हम लोग करें। या फिर वो ऐसा सिचुएशन है कि हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है, तो भी इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना होगा, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पीपल के पत्ते। कितने पत्ते लोगे, मात्र 5 पीपल के पत्ते लेना, गिन करके 5 पीपल के पत्ते लेना, अपने हाथों से पेड़ों से तोड़ लेना। ऐसा नहीं कि नीचे पड़े हुए हो उठा लो, नहीं, अपने हाथों से तोड़ लेना 5 पीपल के पत्ते, है ना। इन 5 पीपल के पत्तों को इस तरीके से एक पत्तल बनाओगे, एक में करके एक जोड़ करके। देखो कैसे बना हुआ है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपको भी 5 पीपल के पत्तों की ऐसे पत्तल बनानी है, ठीक है। बना लिया पत्तल, और बुधवार के दिन यानी कि कल के दिन जब आपका बच्चा खाना खाने के लिए बैठे, क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए बैठे, तो उस खाने के नीचे, थाली के नीचे नहीं, थाली, जैसे एक मिनट है समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये थाली है आपकी, इस थाली में पहले उस 5 पीपल के पत्तों को रख दो और उन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर खाने को आप रखो। जो भी बच्चा बुधवार के दिन, 5 बुधवार अगर आपका बच्चा पीपल के पत्ते के ऊपर भोजन कर लेता है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो उसको कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती उसके शरीर में। और अगर वो बहुत नटखट है, आपकी बात नहीं सुनता, हमेशा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो वो गुस्सा भी उसका शांत होता है। बस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते। कितने बुधवार करना है, 5 बुधवार करके देख लीजिएगा, बच्चे का जीवन बिल्कुल सफल होगा, कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, हमेशा आगे ही बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात, चलो। और हाँ, एक बात और, आप कहोगे भैया क्या 5 पीपल के पत्तों को भी खाना है क्या, नहीं, उसको खाना नहीं है। उसको जब खाना खा लो, उसके बाद ले जा करके किसी पेड़ वगैरह के नीचे या फिर किसी नदी तालाब में आप विसर्जन करते हैं। उस पीपल के पत्ते पे खाना सुबह खिलाना चाहो सुबह खिला दो, शाम को खिलाना चाहो शाम को खिलाओ, लेकिन दिन में बस एक बार ही खिलाना है, वो भी बुधवार के दिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि शहद से करना होगा। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को
कर दो लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। इसका एक ही फ़ायदा है और वो फ़ायदा है क्लेश। अगर मेरे जो भी भाई बहन के घरों में ना हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, हमेशा झगड़े होते रहते हैं ना, तो इस उपाय को आपको करना ही है। अब वो झगड़े चाहे हस्बैंड वाइफ में हो रहे हों, बच्चों में हो रहे हों, पति मतलब किसी भी चीज़ में हो रहे हों, तो आप इसमें करेंगे। क्या करना होगा, मात्र 1 बूंद शहद चाहिए। कितना, मात्र 1 बूंद शहद चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र। आपको पता है कि बेलपत्र में कितनी पत्तियां होती हैं, 3 पत्तियां, एक ही बड़ी वाली और उसके बाद नीचे की दोनों छोटी पत्तियां, है ना। और ये भी पता है कि इन तीनों पत्तियों को जोड़ता है एक बिंदु, एक मिड पॉइंट, जिसको हम लोग ये वाला बोलते हैं, ये वाला बिंदु, समझ रहे हो ना। तो इसी जगह पे जहां पर मैंने रेड कलर से गोला किया हुआ है, इसी जगह पे आपको शहद की एक बिंदी को लगाना है। क्या करना, शहद की एक बिंदी को लगाना। जब भी जिस भी वक्त, सुबह दोपहर शाम, किसी भी वक्त आपके घर में लड़ाई हो, बस इस बीच वाली पत्ती पर के नीचे जो बिंदी नहीं होती है, यहाँ पर लगाना शहद और लेके चले जाना बेल पेड़ के नीचे, चाहे तो गमले में लगा हुआ हो या फिर कहीं पर कोई बड़ा सा पेड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर लेके जाना और उस बेल पत्र को वहीं पर जो बेल का पेड़ है उसके नीचे रख देना। कभी भी आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े होंगे नहीं। सबसे सुंदर उपाय है, सबसे आसान उपाय है घर की लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। बस ध्यान रखना, शहद का जो पॉइंट होगा जहाँ पर लगाओगे ना, वो ठीक जगह पे लगाना, वरना देखो उपाय कभी काम नहीं करेगा। यहाँ पर लगाना होगा आपको, ठीक है, जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है वहाँ पर लगाना, बेल पेड़ के नीचे ले जा करके रख देना बस। और आपको चुपचाप वहाँ से उठना है, अपने घर की तरफ चले आना, ठीक है। समझ में ये बात। चलो 3 उपाय तो हो गए। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि चौथा उपाय बहुत ध्यान से सुन के तभी जाना। ये चौथे उपाय का फायदा क्या है, क्यों ये इतना अच्छा है, क्योंकि ये उपाय है धन प्राप्ति के लिए। आज के टाइम पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको धन नहीं चाहिए, है ना। हर इंसान पैसे के लिए तो भाग रहा है। घर के बाहर कोई पढ़ रहा है, किसके लिए, पैसे के लिए। घर के बाहर कोई जॉब कर रहा है, किसके लिए, पैसे के लिए। तो ये धन संपदा का सबसे प्यारा उपाय है, इसी सावन के महीने में करना है ना। देखो समझेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना होगा, ज़्यादा चाहिए ही नहीं, मात्र 1 बेलपत्र लेना। बहुत ही प्यारी सी, जो कहीं से कटी पिटी हुई बिल्कुल ना हो, ठीक है। ले लिया। इस 1 बेलपत्र को लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक। जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, हम सबको पता है कि पूरा परिवार शिव शंभू का कहाँ पे है, शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो जो 1 बेलपत्र आपके हाथ में है ना, सबसे पहले वहाँ पर पहुँच के जो भी पूजन पाठ अर्चना करनी हो, जल वगैरह समर्पित करना हो, कर लेना। लास्ट में क्या करोगे, जो 1 बेलपत्र है आपके पास में ना, उसको 3 जगहों पे टच कराना है। समझेंगे ध्यान से। जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है ना, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, ये जो स्थान होता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। उस बेलपत्र को सीधा सीधा यहाँ पर, मतलब छोड़ेंगे नहीं अपने हाथों से, उसको पकड़े रहेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, ठीक है। पहली जगह हो गई। अब उसी बेलपत्र को उठाएंगे। हम सबको पता है ये जो स्थान होता है ये है माता का हस्तकमल, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, ये है माता पार्वती का स्थान। तो उसी बेलपत्र को यहाँ से उठा करके यहाँ पे टच कराएंगे। यहाँ से भी आपको अपने हाथों से बेलपत्र को छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, ठीक है। अब देखो एक जगह पर आपको और समर्पित करनी है। यहाँ से उठाने के बाद उस बेलपत्र को फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आपके जीवन के कष्ट, जैसे धन संपदा को लेकर परेशान हो तो बोले शंकर से इस कामना से कि महादेव हमारे घर में धन संपदा नहीं आती, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई हैं, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में धन संपदा आने लगे। इस कामना से चढ़ा देंगे। डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख रखोगे आप अपनी तरफ। समझ में ये बात। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को सावन में एक नियम के साथ कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी होती ही नहीं है, हमेशा माता लक्ष्मी खुश रहती हैं। धन संपदा के लिए इससे आसान उपाय आप खुद सोच के देखो कोई हो सकता है क्या, नहीं। और सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि आप यह काम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपको मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में ये बात। तो कोशिश तो की मैंने बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।